Hello and welcome. This is the third lecture of Basics of Aviations. ठीक है, बेसिक्स ऑफ एविएशन में हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कर लिए हैं, जिसमें कि पहले में हमने बैकग्राउंड जाना था एंड दूसरे में हमने जाना था कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दैट इज़ वर्किंग फॉर द एविएशन सेक्टर इन इंडिया. तो ये 2 चीज़ें हमने कर ली हैं. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस airports, mainly airports. Okay, so this is the topic that we are to discuss in this lecture and in subsequent lecture. ठीक है, यहाँ पे देखिए रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, पार्किंग स्टैंड, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, एयरपोर्ट एंड एयरड्रम्स. ठीक है, तो आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आई विल स्टार्ट एयरपोर्ट एंड एयरड्रोम. ठीक है, एक बार एयरपोर्ट और एयरड्रोम अगर पढ़ेंगे तब हम लोग उसके अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. देन वी विल स्टडी रनवे एंड द एसोसिएटेड थिंग्स विथ रनवे. देन वी विल स्टडी एप्रन, देन टैक्सीवे, देन पार्किंग स्टैंड. ठीक है, तो जो क्रोनोलॉजी हम लोग एक अच्छे क्रोनोलॉजी में बनाएंगे. अभी तक मैंने एविएशन में 2 लेक्चर और अपलोड कर दिए होते, जस्ट बिकॉज मैं प्रॉपर क्रोनोलॉजी नहीं बना पा रहा था, इस वजह से the lecture is getting late. But I have decided कि what I have to do. Then from now the lecture will be coming frequently. Okay, so let's start. The first thing is, what is airport? What is airport? So before we discuss airport, let us discuss what is aerodrome. ठीक है, सो ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट आप 2 मिनट बाद ये बात समझ जाएंगे. सो दिस इज़ द डिफिनेशन ऑफ एरोड्रोम. लंबा डिफिनेशन था, इसीलिए मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है. ठीक है, एंड एरोड्रोम, आप एरोड्रोम अगर देखेंगे तो आपको कहीं कहीं इस तरह से लिखा हुआ भी मिलेगा, एयरड्रोम. सिमिलरली अगर आप एरोप्लेन देखेंगे तो कहीं आपको एरोप्लेन लिखा हुआ दिखेगा, एंड समवेयर यू विल फाइंड एयरप्लेन. ठीक है, सो कॉमनवेल्थ इंग्लिश में इसको कहा जाता है एरोड्रोम, एंड इन अमेरिकन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड एयरड्रोम. ठीक है, स्पेशली इन एविएशन यूएसए हैज़ समथिंग एल्स. ठीक है, जो उनकी एजेंसी है, रेगुलेटिंग बॉडी भी है, उनकी रेगुलेटिंग वो यूएसए मानती है बात FAA की, जबकि पूरी दुनिया बात मानती है ICAO की. ठीक है, बहुत अंतर नहीं है दोनों के रेगुलेशंस में, जस्ट दे हैव सर्टेन डिफरेंसेस. ठीक है, so whatever. So let us see the definition of aerodrome. An aerodrome is a location from which flight operations takes place, regardless of whether they involve air cargo, passengers or neither. ठीक है, so अगर ये एक एयरपोर्ट है, सपोज अगर आप लोग सब लोगों ने एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो जाना ही होगा. सो इसमें 2 चीज़ें होती हैं. एयरपोर्ट के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट में जो आप जाते हो, आपको कोई यहाँ पे ड्रॉप करता है और आप एक टर्मिनल के अंदर में जाते हो, आप यहाँ पे अपना टिकट लेते हो, आप सिक्योरिटी चेक करवाते हो. नाउ फ्रॉम द सिक्योरिटी होल्ड एरिया आप जाते हो अपने प्लेन में बोर्ड करने के लिए. ठीक है, तो एयरपोर्ट का वो पार्ट जिसमें पैसेंजर्स और व्हीकल्स का मूवमेंट होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड लैंड साइड. एंड एयरपोर्ट का वो पार्ट जिसमें मेनली, आई एम सेइंग मेनली, बिकॉज पैसेंजर्स आर ऑल्सो गोइंग टू दिस एरिया टू बोर्ड देयर एयरक्राफ्ट, बट दिस एरिया इज डिजाइंड मेनली फॉर द मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट. ठीक है, सो एयरपोर्ट का वो एरिया दैट इज मींट और दैट इज डिजाइंड फॉर द मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट्स इज नोन एज एरोड्रोम. ठीक है, सो ये कह रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे इन्वॉल्व एयर कार्गो, पैसेंजर्स और नीदर क्यों लिखा हुआ है, हो सकता है कि दैट इज अ मिलिट्री एयरड्रोम. ठीक है, तो एक ऐसा लोकेशन, ठीक है, जब आप मिलिट्री एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये पैसेंजर टर्मिनल वगैरह नहीं मिलेगा. वहाँ पे सिर्फ एक रनवे होता है एंड सम टैक्सीवे. ठीक है, टैक्सीवे इज फॉर द सरफेस मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन द एयरफील्ड आफ्टर द रनवे. ठीक है, रनवे इज मींट फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ.
रनवे इज मीन फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ। तो अगर एक एयरक्राफ्ट लैंड कर रही है सो इट विल लीव द रनवे एंड विल गो समवेयर, ठीक है। सो आफ्टर लिविंग द रनवे द पेवमेंट ऑन विच द एयरक्राफ्ट मूव्स इज नॉन एज टैक्सीवे। हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बात करने जा रहे हैं कि रनवे क्या होता है, टैक्सीवे क्या होता है और इनकी क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एरोड्रोम डिस्कस कर रहे हैं। सो एरोड्रोम इज अ लोकेशन फ्रॉम विच aircraft flight operations takes place, that is takeoff, landing and surface movement of aircraft takes place in the aerodrome, ठीक है। तो आप बहुत सारे एयरपोर्ट, अगर आपने अभी दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में पढ़ा है तो आपने सुना होगा कि जस्ट 2 or 3 months बिफोर दरभंगा एयरपोर्ट was commissioned and flight operations started from दरभंगा एयरपोर्ट, ठीक है। तो दरभंगा एयरपोर्ट में रनवे पहले से थी, बिकॉज दरभंगा एयरपोर्ट इज मिलिट्री एयरपोर्ट एंड एयरफोर्स एयरपोर्ट, ठीक है। सो देयर वाज ऑलरेडी अ रनवे एट दरभंगा एयरपोर्ट, ठीक है, जहाँ पे फ्लाइट ऑपरेशंस वेयर टेकिंग प्लेस, ठीक है। सो दिस वाज एन एरोड्रोम, ठीक है। उसके बाद जो भी MOU साइन हुई एंड वन पैसेंजर टर्मिनल वॉज मेड बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड फिर इसके अंदर पैसेंजर जाके दे बोर्डेड द एयरक्राफ्ट एंड दे फ्लाइट फ्रॉम ओरिजिन टू सम डेस्टिनेशन दैट इज दिल्ली और बेंगलोर, ठीक है। तो पहले ये क्या था दरभंगा एयरपोर्ट? इनिशियली इट वॉज ओनली एन एरोड्रोम, ठीक है। नाउ दरभंगा एयरपोर्ट इज एन एयरपोर्ट बिकॉज apart from the aerodrome one terminal was made for the movement of passengers, ठीक है। so that is airport, ठीक है। तो आप एरोड्रोम समझ चुके हैं। नाउ व्हाट इज एन एयरपोर्ट? एयरपोर्ट इज एन एरोड्रोम। ऑब्वियसली एयरपोर्ट, बिना एरोड्रोम के तो एयरपोर्ट हो ही नहीं सकता। अब मैं कहूँ कि एक एयरपोर्ट है जिसके अंदर एयरफील्ड नहीं है, एयरक्राफ्ट लैंड नहीं कर सकते, सो उसको क्या ही एयरपोर्ट बोलेंगे। सो एयरपोर्ट विल हैव एन एयरपोर्ट शैल हैव एन एरोड्रोम, ठीक है। सो एयरपोर्ट इज एन एरोड्रोम विथ एक्सटेंडेड फैसिलिटीज, ठीक है। कौन सी फैसिलिटी? दैट इज टर्मिनल फॉर पैसेंजर, टर्मिनल फॉर कार्गो। अगर पैसेंजर के लिए टर्मिनल है, सो इफ दिस इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट सो देयर मस्ट बी इमिग्रेशन फैसिलिटी। इफ दिस इंटरनेशनल if there is international cargo facility then there must be custom work etc, ठीक है। so extended facility mostly for commercial air transport, that is the for the transport of passenger, for the transport of cargo. The airport often have facility to store and maintain aircraft and a control tower, ठीक है। अगर एरोड्रोम है तो obviously for the navigation guidance of the aircraft there must be some control tower, ठीक है, जहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बैठते हैं एंड दे गाइड द एयरक्राफ्ट फॉर देयर नेविगेशन इन द एयर, ठीक है। एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज एडिशनल फैसिलिटीज फॉर कस्टम्स एंड पासपोर्ट दैट इज फॉर इमिग्रेशन एज वेल एज इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द एफोरमेंशन्ड एलिमेंट, ठीक है। जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं एक एयरपोर्ट पे, अगर वो एयरपोर्ट है एंड कॉमर्शियल ऑपरेशंस आर टेकिंग प्लेस फ्रॉम दैट एयरपोर्ट, सो other facilities like cargo, passenger facility, immigration facility, custom facility would be provided. Otherwise if this is only an aerodrome like some military airport, so there would be one runway and there would be some taxiway, that's all, ठीक है। एक और डिफिनेशन है यहाँ पे एरोड्रोम का जो कि एनेक्स वगैरह में लिखा रहता है, जो ICAO का डॉक्यूमेंट वगैरह में लिखा रहता है कि अ डिफाइंड एरिया ऑन लैंड और वाटर including any building, installation and equipment intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft. That this is the thing that I was telling कि aircraft का arrival that is landing, departure that is take off and the surface movement of aircraft, ठीक है। इसके लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं that is called aerodrome, ठीक है। ये एक किसी एयरपोर्ट का फ़ोटो है, इसमें मैं बताता हूँ आपको। दिस एरिया, अगर मैं यहाँ पे, दिस एरिया इज फॉर द पैसेंजर, ठीक है, एंड दिस होल एरिया inside the blue curve is for the movement of aircraft, that is aircraft will land, aircraft will leave the runway and it will
move on these path and it will go some parking stand. ठीक है, then it will again start and it will move and it will finally go to the runway and it will take off. ठीक है, so these facilities are the part of aerodrome. These facilities are the part of the area inside the green. ठीक है, this is for aerodrome and the area inside yellow, this is for passengers and the whole area is airport. ठीक है, this is aerodrome and the whole area is airport. ठीक है, जैसे मैं ये दिल्ली एयरपोर्ट का है. ठीक है, कंट्रोल टावर से अगर आप देखेंगे दिल्ली एयरपोर्ट तो कुछ ऐसा ही दिखता है. ठीक है, तो these are the part of aerodrome but this is the like you can see this is terminal and terminal is a part of airport. okay, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर पता चलेगा. these are the road that are coming to the airport and passenger move by this road in order to reach the airport. ठीक है, so these are the part of airport but अगर आप यहाँ देखेंगे these area are aerodrome. ठीक है, अगर इन एरियाज़ की बात करेंगे आप these area are aerodrome. ठीक है, तो आई थिंक एरोड्रोम और एयरपोर्ट के अंदर अंतर आपको समझ में आ चुका है. पब्लिक एंड प्राइवेट एयरपोर्ट्स. ठीक है, देखते हैं क्या होता है पब्लिक एयरपोर्ट एंड प्राइवेट एयरपोर्ट. अगर आप ऐसे सोचेंगे पब्लिक और प्राइवेट एयरपोर्ट में डिफरेंस, तो पब्लिक जनरली लोग सोचते हैं गवर्नमेंट रन एंड प्राइवेट इज रन बाय एनी प्राइवेट फर्म. ठीक है, बट एयरपोर्ट के केस में ऐसा नहीं होता है. पब्लिक एयरपोर्ट क्या होता है? अ पब्लिक एयरपोर्ट इज अ पब्लिकली ओन्ड लोकेशन एट विच फ्लाइट ऑपरेशंस टेक्स प्लेस यूजुअली फॉर कॉमर्शियल एयर ट्रैफिक. ठीक है, whereas a private or executive airport is privately owned location that maintains an airfield, airstrip or runway or private use by its owner or owners and isn't open for use by the public. तो आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा एयरपोर्ट जहाँ पे कॉमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस चल रही हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, लाइक कोलकाता एयरपोर्ट एंड बेंगलोर एयरपोर्ट. कोलकाता एयरपोर्ट इज़ गवर्नमेंट रन एयरपोर्ट and Bangalore airport is private run airport. ठीक है, but the both are public airport because common public can fly from these airport. ठीक है, but कुछ ऐसे एयरपोर्ट हैं अभी नाम, जैसे कि एयरपोर्ट है बोकारो एयरपोर्ट. वेरी सुन दिस विल बिकम पब्लिक बट राइट नाउ या फिर कुछ दिन पहले तक दिस वाज प्राइवेट एयरपोर्ट. ठीक है, because only some people can fly from this airport. ठीक है, so this was private airport. इसके बाद देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ एयरपोर्ट के बारे में. यहाँ पर अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजेस अ टोटल ऑफ 137 एयरपोर्ट विच इंक्लूड्स 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 3 सिविल इनक्लेव्स. आउट ऑफ दिस 3 सिविल इनक्लेव्स, 10 कस्टम एयरपोर्ट, आउट ऑफ दैट 4 इज सिविल इनक्लेव, 103 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, आउट ऑफ दैट 23 आर सिविल इनक्लेव. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने 3-4 चीज़ें देखी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिविल इनक्लेव, कस्टम एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सो इन दिस टेबल यू कैन सी कस्टम एयरपोर्ट, एयरपोर्ट विद कस्टम चेकिंग एंड क्लियरेंस फैसिलिटीज हैंडलिंग इंटरनेशनल फ्लाइट बट नॉट एलिवेटेड टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस. जनरली इन एयरपोर्ट्स पे पैसेंजर्स इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं करते हैं बट इंटरनेशनल कार्गो ऑपरेशंस यहाँ से होते हैं एंड फॉर कार्गो देयर मस्ट बी कस्टम. ठीक है, नेक्स्ट इज डिफेंस एयरपोर्ट. डिफेंस एयरपोर्ट आर दो एयरपोर्ट जो हमने कहा आपको, जैसे कि दरभंगा एयरपोर्ट की बात करी मैंने, दैट वाज एयरफोर्स एयरपोर्ट. सो इंडियन आर्म फोर्सेज हैंडल्ड एयरपोर्ट आर कॉल्ड डिफेंस एयरपोर्ट. कुछ ऐसे एयरपोर्ट है जिनको इंडियन नेवी हैंडल करती है. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड डिफेंस एयरपोर्ट. नेक्स्ट इज डोमेस्टिक, ऑब्वियसली जहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलते हैं, दैट आर कॉल्ड डोमेस्टिक एयरपोर्ट. फ्यूचर एयरपोर्ट्स आर दोज एयरपोर्ट दैट आर प्रपोज्ड एंड अंडर कंस्ट्रक्शन, जैसे कि जेवर एयरपोर्ट. ठीक है, आप सबों ने जाना होगा कि गाजियाबाद में एक एयरपोर्ट बन रही है जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट. जेवर में बन रही है एक्चुअली ये एयरपोर्ट. सो दिस इज फ्यूचर एयरपोर्ट. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
Those airport that are handling the international flights are called international airport, and next is private airport that we discussed earlier. ठीक है, तो इस तरह से हमने ये टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट यहाँ पे किए, जिसके अंदर हमने कस्टम, डिफेंस, डोमेस्टिक, फ्यूचर, इंटरनेशनल, प्राइवेट ये करा। दो चीज़ें और हैं एयरपोर्ट के बारे में जो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। एक होती हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक है, और दूसरी होती हैं ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वो होती हैं जिनकी स्टार्टिंग एकदम जीरो लेवल से हुई है, जहाँ पे पहले से कुछ भी नहीं था मौजूद, अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई, वहाँ पे हर चीज़ एक नए लेवल से बनाया जाएगा। सो दोज एयरपोर्ट दैट आर टू बी कंस्ट्रक्टेड विथ ज़ीरो लेवल, दैट मीन्स देयर वॉज नो एनी कंस्ट्रक्शन बिफोर दैट, ओके। सो दोज एयरपोर्ट आर कॉल्ड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जो जेवर एयरपोर्ट है ना, जेवर एयरपोर्ट गाज़ियाबाद में, दैट एयरपोर्ट इज़ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिकॉज देयर वॉजंट एनी थिंग रिलेटेड टू एयरपोर्ट ओवर दैट लोकेशन, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी मेड एंड दैट विल बी न्यू, ठीक है। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट होते हैं दैट वॉज एग्जिस्टिंग ऑलरेडी existing but these are being modified, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आई एम पोस्टेड राइट हेयर, पटना एयरपोर्ट। पटना एयरपोर्ट हैज़ ऑलरेडी द रनवे, टैक्सीवे, स्टैंड, टर्मिनल एंड nearly 50 aircraft are handled per day, but this airport is being expanded and project is going on simultaneously, we are operating the aircraft also, ठीक है। so those airport that already exist but modifications are done, so those are called brownfield airport। तो एयरपोर्ट से रिलेटेड ये दो चीज़ें पूछी जा सकती है कि वाटर ग्रीनफील्ड, वाटर ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। ऊपर जितनी सारी चीज़ें थी एयरपोर्ट से रिलेटेड वो मैंने कर दी। नाउ सम टर्मिनोलॉजी दैट आर रिलेटेड टू एयरपोर्ट, द फर्स्ट वन इज एरोड्रोम सर्टिफिकेट, ठीक है। एरोड्रोम सर्टिफिकेट issued by appropriate authority under applicable regulation for the operation of an aerodrome, ठीक है। and this appropriate authority in India is DGCA, that is Directorate General of Civil Aviation, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कस करी है ऑलरेडी पिछले लेक्चर में। दिस इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एंड द हेड ऑफ DGCA इज कॉल्ड DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। सो दिस इज एरोड्रोम सर्टिफिकेट। आपको मैं बताऊं जो पब्लिक एयरपोर्ट होते हैं, पब्लिक एयरपोर्ट एक्सेप्ट द सिविल इनक्लेव्स और मिलिट्री एयरपोर्ट, ठीक है, they have to take aerodrome certificate or they must be certified for carrying out the usual aircraft or commercial aircraft operations, ठीक है। next is certified aerodrome। so the aerodrome whose operator has been granted an aerodrome certificate is called certified aerodrome। अभी मैं एकदम एक करंट अफेयर आपको बताता हूँ। जो कुशीनगर एयरपोर्ट है, कुशीनगर एयरपोर्ट दैट इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। दिस हैज़ बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सर्टिफाइड एरोड्रोम। जब तक कि इसको नहीं मिला था, रिसेंटली मिला है इसको, जब तक कि इसको नहीं मिला था, सो दिस वाजंट सर्टिफाइड एरोड्रोम बट नाउ दिस इज अ सर्टिफाइड एरोड्रोम। एरोड्रोम सर्टिफिकेट क्या होती है, जैसे देखिए, दिस इज an aerodrome certificate and this is of Patna, Jayaprakash Narayan International Airport, Patna। so this is the aerodrome certificate that is provided by DGCA to the airport operator। so here airport operator is who? is Airports Authority of India। so Directorate General of Civil Aviation is providing this certificate to Airports Authority of India। There are certain terms and conditions that must be fulfilled in order to get the certificate। In case you join the ATC or airport operations, you will get to know the
एरोड्रोम सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट इज एरोड्रोम बीकन, ठीक है। सो एरोनॉटिकल बीकन यूज टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ एन एरोड्रोम फ्रॉम द एयर आर कॉल्ड एरोड्रोम बीकन, ठीक है। सो बीकन जो है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइट जो है फ्लैश करती है, जो कि एयरक्राफ्ट को बहुत दूर से ही दिख जाता है, एंड जो पायलट है वो समझ जाता है कि दिस इज़ द एयरपोर्ट, ओके। सो दिस इज एरोड्रोम बीकन। नेक्स्ट इज एरोड्रोम एलिवेशन। द एलिवेशन ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंडिंग एरिया इज कॉल्ड एरोड्रोम एलिवेशन फ्रॉम द, दिस इज मेजर फ्रॉम द मीन सी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट इज एरोड्रोम आइडेंटिफिकेशन साइन। ये कुछ एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो अ साइन प्लेस्ड ऑन एन एरोड्रोम टू एड इन आइडेंटिफाइंग द एरोड्रोम फ्रॉम द एयर इज कॉल्ड एरोड्रोम आइडेंटिफिकेशन साइन, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हमने पढ़ी। अब बताओ, अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ AIS, सो AIS इज़ एरोड्रोम आइडेंटिफिकेशन साइन, ठीक है। यहाँ पे एक और एब्रीविएशन यहाँ पर हमने करा DGCA, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट इज एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट, दैट मीन्स दैट इज ARP। दिस इज द मोस्ट important point on the airfield, the designated geographical location of an aerodrome। कोई भी अगर आप मेजरमेंट लेते हैं that you will have to take from the ARP, ठीक है। सो कोई एयरपोर्ट, अगर नया एयरपोर्ट बनना है, सपोज दिस इज वन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, सो द फर्स्ट थिंग विल बी डन इज टू सेट द ARP and every measurement will be taken from the ARP, that is aerodrome reference point। this is very 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 important point, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन पूछना हो एब्रीविएशन से तो सो दिस कैन बी आस्क्ड व्हाट इज ARP, ठीक है। नेक्स्ट इज एरोनॉटिकल ग्राउंड लाइट, दैट इज AGL, ठीक है। अगर आपने किसी एयरपोर्ट पे लैंडिंग या टेक ऑफ की है तो आपने देखा होगा, अगर स्पेशली शाम के टाइम में, तो दो तरह की लाइट आपने देखी होगी। एक तो जो एयरक्राफ्ट मूव करती है, अगर आपने विंडो से देखा होगा दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर कुछ लाइट्स जलती रहती है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एयरक्राफ्ट के लाइट्स के ऊपर में, ठीक है। वी विल डिस्कस इन डिटेल। नेक्स्ट जो लाइट्स होती है वो होती हैं जो रनवेज हैं और रनवे से बगल में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप जब एयरपोर्ट पे लैंड करते होंगे, देखते होंगे देयर आर वेराइटी ऑफ लाइट्स ऑन द एयरपोर्ट। some are of blue color, some are of green color, some are of red color, some are of yellow color. There are variety or number of lights will be there on the airport, okay. So these are called aeronautical ground light and they are installed in order to provide an aid to the air navigation of what, of aircraft, ठीक है। तो एयर में और सरफेस पे मूव करने के लिए जो एयरक्राफ्ट को कुछ लाइट्स की ज़रूरत होती हैं, दोज लाइट्स आर इंस्टॉल्ड ऑन द एयरफील्ड एंड दे आर कॉल्ड एरोनॉटिकल ग्राउंड लाइट्स। सो लाइट्स ऑन द ग्राउंड दैट आर मीन्ड फॉर द नेविगेशन ऑफ एयरक्राफ्ट आर नोन एज एरोनॉटिकल ग्राउंड लाइट। नेक्स्ट इज एयरक्राफ्ट एंड एयरप्लेन, ठीक है। हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करा था कि एयरक्राफ्ट क्या है, एनीथिंग दैट कैन फ्लाई इज एयरक्राफ्ट, but what is airplane, or you may say aeroplane, ठीक है। So what is airplane? Airplane is an specific type of aircraft that has fixed wings and is heavier than air and that is capable of sustained power and control flight. Okay, basically they need external source of power, that is mechanical source of power. So this was aircraft and airplane. So what we did in this lecture, we started the lecture, we studied the definition of aerodrome, then we studied the definition of airport, we differentiated the aerodrome and airport with the help of various photos also, then we studied public and private airport, then we studied the type of airport, again we studied type of airport, that was greenfield and brownfield airport. We took one example also, that is जेवर एयरपोर्ट, ठीक है। ये करंट अफेयर में भी आ सकता है। नेक्स्ट इज पटना एयरपोर्ट, ओके। नेक्स्ट वी सॉ एरोड्रोम सर्टिफिकेट, नेक्स्ट वी सॉ सर्टिफाइड एरोड्रोम। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई, मे बी ये भी आ सकता है करंट अफेयर में या फिर बेसिक्स ऑफ एविएशन में ये भी पूछी जा सकती है कि हाल ही में भी। एंड ऑल्सो दिस एयरपोर्ट हैज़ बीन गिवन इंटरनेशनल कैटेगरी, सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके।
Then certified aerodrome, then I saw you one aerodrome certificate also. This is aerodrome beacon. Okay, the next is aerodrome elevation, next is aerodrome identification sign, next point aerodrome reference point, that is called ARP, and this is very important. Okay, next is aeronautical ground light AGL, next is एयरक्राफ्ट एंड एयरप्लेन. ठीक है, इसके बीच में हमने डिफरेंस देखा. सो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं हम लोग. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रनवे एंड रनवे से रिलेटेड जितनी भी अदर चीज़ें हैं, वी विल सी दैट इन डिटेल. ओके, so this is all for today. Thank you. Stay connected.